हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंटर की ग्रामर से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जो सेकंड टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि वाक्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो इसमें इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कि किसी भी वाक्य को हम इस प्रकार से परिवर्तित करें कि उसका जो वास्तविक अर्थ है, रियल सेंस, वो बदलने न पाए। परिभाषा को समझते हैं सबसे पहले। To transform a sentence is to change it from one grammatical form into another without altering its sense। यानी किसी वाक्य में उसकी ग्रामेटिकल जो फॉर्म होती है उसको दूसरी फॉर्म में इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए कि उसका जो वास्तविक अर्थ है वो परिवर्तित न होने पाए। एक दूसरी परिभाषा के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। टू चेंज और सेंटेंस आउटवर्डली without changing its real sense। यानी इसका अर्थ है कि किसी भी वाक्य को बाह्य रूप से इस प्रकार से परिवर्तित करना ताकि उसका वास्तविक अर्थ जो है वो परिवर्तित न होने पाए। किसी भी वाक्य को बाह्य रूप से इस प्रकार से परिवर्तित करना कि उसका वास्तविक अर्थ परिवर्तित न होने पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला रूल लेके चलते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला रूल है वो रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू का है। ये पहला रूल है, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। यानी कि रिमूवल मीन्स होता है हटाना और यूज का मतलब होता है लगाना या प्रयोग करना। टू मीन्स एडवर्ब टू को। एडवर्ब टू को हम कैसे हटाते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। हटाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं और लगाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो आइए वन बाय वन हम सारे रूल्स इससे रिलेटेड जो हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले रिमूवल के लिए 4 प्रकार के सेंटेंस आपके समक्ष हैं जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू रूल से संबंधित हैं। तो याद रखना, जैसे कि जिस वाक्य में एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू दिया है तो हम क्या करते हैं, इस एडवर्ब टू को हटाते हैं और इसके स्थान पे सो लिखते हैं। और फिर ये जो इन्फिनिटिव टू दिया है इसको जब रिमूव करेंगे तो यहाँ हम दैट का यूज करेंगे। और दैट के बाद में ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर दैट प्लस हम कर दे रहे हैं सब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ लिखेंगे तो इसके लिए कुछ शर्त होती है। यदि ये प्रोनाउन है तो एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, जैसे ये है वैसे लिख देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे नाउन है तो ये ध्यान रखना है कि नाउन में यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन। यदि पुल्लिंग है तो यहाँ हम ही का यूज करेंगे, यदि स्त्रीलिंग है तो यहाँ सी का। लेकिन कब ही सी का प्रयोग होगा ये भी ध्यान रखना, जब ये सिंगुलर होगा। और यदि प्लूरल है, जैसे पीपल लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम दे का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो
तो सब्जेक्ट हम लिख देंगे, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से सी को मैंने बताया ना ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट ये से लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, जब यहाँ सब्जेक्ट लिख लेते हैं उसके जस्ट आफ्टर में क्या करते हैं, कैन या कुड का यूज करते हैं, कैन या कुड का। अब कैन कुड भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका टेंस क्या है। यदि टेंस आपका जैसे कि देख रहे हैं प्रेजेंट है, टेंस आपका प्रेजेंट है या कि पास्ट है, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट है। जब ये टेंस प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और यदि सपोज करिए यहाँ वाज लिखा होता तो यहाँ किसका यूज करते हैं, कुड का करते हैं, और फिर आफ्टर इसके हम नॉट का यूज करते हैं। और इसके बाद में जो शेष हमारा सेंटेंस है उसको इसके आफ्टर में ऐड कर देते हैं। तो समझे आप लोग, मैंने कहा ना, सब एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ। पहला रूल है कि जब हमारा सेंटेंस जो एडवर्ब और इन्फिनिटिव दोनों टू को रखता है, ऐसी स्थितियों में एडवर्ब टू को रिमूव करने के बाद उसके स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं, और इस इन्फिनिटिव टू को जब रिमूव करते हैं तो इसके स्थान पे दैट कंजक्शन लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट मैंने कहा यहाँ से जो लिखा होता है उसी को लिखा जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, यहाँ यदि नाउन है तो पुल्लिंग है तो यहाँ पर हम ही का यूज करेंगे, और स्त्रीलिंग है तो यहाँ सी का यूज करेंगे। फिर टेंस के अकॉर्डिंग कैन या कुड का प्रयोग, प्रेजेंट है तो कैन का, पास्ट है तो कुड का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे और शेष जो सेंटेंस उसको इसके बाद में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पहला रूल है। इसके बाद में दूसरे रूल की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं द वेदर इज टू हॉट। अब इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि आपका एडवर्ब टू तो दिया है, देख रहे हैं ना, एडवर्ब टू दिया है, बट इसमें इन्फिनिटिव टू नहीं है यहाँ पे नहीं है। जब इन्फिनिटिव टू नहीं होगा तो अब ये वाला रूल हम इसमें नहीं लगाएंगे, ये वाला रूल इसमें नहीं लगाएंगे। अब आप यहाँ टू को सो में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टू को सो में तभी चेंज कर सकते हैं जब ये स्ट्रक्चर होगा, मैंने बताया था ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। आप सीधे इसको हटाएंगे टू को और इसके स्थान पे लिख देंगे ओवर, ओवर, OVER, द वेदर इज ओवर हॉट। यानी ऐसे सेंटेंस में हम जब केवल एडवर्ब टू दिया हो तो हम टू को रिमूव करेंगे और ओवर लिख देंगे, ठीक है ना। यदि ओवर नहीं लिखते हैं तो दूसरा ऑप्शन है क्या, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं इसके स्थान पे, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तब भी सही हो जाएगा। यदि एक्सट्रीमली नहीं लिखते हैं तो हम वाक्य के लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से टू को रिमूव कर लेंगे और वाक्य के लास्ट में लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे ही बन सकता है। अच्छा, तो इससे संबंधित आपको 3 रूल्स हमने बताए। द वेदर इज़ टू हॉट जैसे लिखा है, मैंने कहा ना इसमें केवल एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब टू दिया है, इन्फिनिटिव नहीं है। तो इसको बनाने के लिए 3 रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं। टू को रिमूव कीजिए और ओवर लिख दीजिए उसके स्थान पे, या टू को हटाइए तो एक्सट्रीमली लिख दीजिए, या आप सीधे इसको टू को हटा के एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में एनफ भी लिख सकते हैं, और या फिर सबसे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा रूल है। इसके बाद आइए तीसरे रूल पर चर्चा करते हैं। जैसे द न्यूज़, यहाँ पे भी नाउन है, इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर यहाँ पर न्यूज़ लिखा है और ये नाउन है तो यहाँ ही करें इसी करें। नहीं, ये न्यूट्रल जेंडर है, ये लाइफलेस है, ये निर्जीव है, और जब ये निर्जीव है तो यहाँ निर्जीव के लिए हम जो है प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है तो यहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिया है द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू, तो इसको बनाएंगे सेम ऐसे ही जैसे पहला सेंटेंस बना था। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी होगी है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ का लिखा था तो प्रोनाउन हमने कहा था ही सी इट, जो भी होगा ही सी में से वो लिख देंगे। यहाँ पर जो इसका प्रोनाउन लिखेंगे वो वहाँ इट हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू। अब लास्ट में इसमें भी एडवर्ब टू होता है,
लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो इन्फिनिटिव टू होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है। सीधे एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू को नहीं लिखा जाता है। इन्फिनिटिव टू को सीधे यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है और जस्ट इसके बाद में इन्फिनिटिव टू दिया है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है लेकिन इसके बाद में फॉर्मी दिया है और फॉर्मी के बाद में टू दिया है इन्फिनिटिव। तो यानी जब एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव के बीच में फार प्लस एनी ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर मी है, फॉर अस है, फॉर यू है, फॉर देम है, फॉर हिम है, ऐसे करके दिए हों तो उसमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है। और चेंज क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ द क्वेश्चन इज लिखा है सेम एज इट इज़, यहाँ टू के स्थान पे हम सो का यूज करेंगे और फिर डिफ़िकल्ट जैसे हैं वैसे लिख देंगे, इसको भी लिख दे रहे हैं। अब जब इस प्रकार से वाक्य लिखा हो इस प्रकार सेंटेंस दिया है, जब यहाँ टू को हमें रिमूव करना हो लेकिन उसके पहले फार मी या फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस कोई हो तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ दैट लगाएंगे। सेम वैसे ही सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। दैट लिखने के बाद में हम यहाँ का सब्जेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ हम द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है तो ये निर्जीव लाइफलेस है तो यहाँ इट कर दें तो गलत हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में जिनका सब्जेक्ट लाइफलेस होता है और उसमें एडजेक्टिव के बाद फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है उसमें यहाँ का सब्जेक्ट कभी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, ये देख रहे हैं आप मी ऑब्जेक्ट है आई का, तो यही मी का जो सब्जेक्टिव केस यानी आई है उसी को यहाँ हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे आई, ठीक है ना। अब यहाँ आई लिखने के बाद हम फिर देख रहे हैं टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है, तो यहाँ हम कैन का प्रयोग कर देंगे, कैन हो गया और फिर नॉट हो जाएगा। अब अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड लिख देंगे, अंडरस्टैंड हो गया। और ऐसे वाक्यों के लास्ट में हम इट का यूज कर देते हैं। तो ये हमारा चौथा रूल हो गया। इससे संबंधित आपको कुछ हम और एग्जाम्पल्स देंगे। तो आपको 4 प्रकार के सेंटेंसेस बताए गए। रियल में सेंटेंस 4 प्रकार के ही ऐसे होते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू से संबंधित, बट उसी में कुछ ऐसे भी सेंटेंस दिए होते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालते हैं। जैसे कि अभी चौथा रूल जस्ट आपको मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने बताया कि यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू से पहले और जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ इट का प्रयोग कर देते हैं। अब आपके समक्ष ये सेंटेंस दिया है, रवि इज टू केयरलेस फॉर यू टू टीच। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रवि इज सो केयरलेस हो जाएगा, फॉर यू हटा देंगे, दैट लिख देंगे। अब यू कैन नॉट टीच हो जाएगा। तो अब आपके ध्यान में यही रहेगा कि सर ने कहा था लास्ट में इट लगा दें, नो, यहाँ इट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होता है और यहाँ रवि हमारा क्या है, सजीव है। इसलिए जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, रवि इज सो केयरलेस दैट यू कैन नॉट, और यहाँ टीच के बाद रवि लिविंग है इसलिए हिम कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी इट तभी लगाएंगे जब यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है लाइफलेस होगा, और यदि लिविंग है तो वहाँ हम हिम का प्रयोग कर सकते हैं, हर का प्रयोग कर सकते हैं, देम का प्रयोग कर सकते हैं। कब, उसके नंबर पर डिपेंड करता है। अब एक और सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे कि ये सेंटेंस दिया है, पहले सेंटेंस पे ही ये आधारित है, ही इज़ टू डिसऑनेस्ट नॉट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टू दिया है और इन्फिनिटिव टू भी दिया है, तो इसको सो में चेंज करेंगे, हो जाएगा ही इज़ सो डिसऑनेस्ट। अब यहाँ पे नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए
यहाँ कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रूल होता है यदि यहाँ नॉट दिया होता है तो इस पर नॉट नहीं लगाते हैं, यदि यहाँ नहीं होता है तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो हो जाएगा दैट ही कैन, अब एक्सेप्ट ए ब्राइब दिया है तो वैसे लिख देंगे एक्सेप्ट ए ब्राइब। अब आइए कुछ एक्सरसाइजेस, एक एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, सेंटेंसेस कुछ होंगे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें हम जो रूल्स पढ़े हैं उनके आधार पे सॉल्व करेंगे। तो अब ये पहले रूल्स, जो पहला रूल पढ़ाया गया उस रूल से संबंधित है। एडवर्ब टू है, इन्फिनिटिव टू है, तो हो जाएगा ही इज़। अब हमने कहा था एडवर्ब टू को सो में चेंज करेंगे, सो में चेंज कर लिए। अब प्राउड है, प्राउड लिख लेंगे। अब इसको रिमूव करेंगे, इसके स्थान पर दैट कंजक्शन, दैट लगाएंगे। और जस्ट आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी प्रोनाउन ही हो जाएगा। अब चूंकि टेंस हमारा प्रेजेंट, सपोज करिए प्रेजेंट नहीं होता, ये पास्ट होता, यहाँ वाज होता, तो वाज तो यहाँ कुड हो जाएगा, ही कुड। अब नॉट हो जाएगा एडमिट हिज फॉल्ट। तो इस प्रकार से हमारा पहला हो गया नियम। अब दूसरे नियम में ये दो जो मैंने आपको नियम पढ़ाया था चौथा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए इन्फिनिटिव टू से पहले फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया है और यहाँ एडवर्ब टू दिया है, तो हो जाएगा दिस सम इज सो डिफ़िकल्ट। अब वही नियम हमने कहा था, फार प्लस जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको रिमूव कर देंगे, दैट लिखेंगे, तो हमने दैट लिख दिया। और दैट के बाद में हमने कहा था सब्जेक्टिव केस यहीं से ले लेते हैं, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यू हो गया। अब टेंस हमारा प्रेजेंट है इसलिए कैन हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा। और मैंने कहा था इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं लाइफलेस सब्जेक्ट वाले, उनके अंत में हम इट का यूज करते हैं। सॉरी, कैन नॉट सॉल्व इट, सॉल्व इट। अब ऐसे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे केवल एडवर्ब टू दिया है, इसके साथ में इन्फिनिटिव टू नहीं है, तो इसको चेंज करिए, सी इज। अब मैंने कहा था इसको चेंज करने के लिए कई तरीके आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। अच्छा, यदि ऐसे न बनाते तो इसको एक और तरीका था, ओवर के स्थान पे हम यहाँ एक्सट्रीमली भी कर सकते थे, तो हो जाता सी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। यदि ऐसे भी नहीं बनाते तो हो जाता, यहाँ से यदि टू को रिमूव करते तो हो जाता सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या आप लास्ट में सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी और एनफ लिख देते, तब भी हमारा सेंटेंस सही था। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ टू कोल्ड टू बाथ। ऐसे सेंटेंसेस में जो यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है तो ये वर्ब को देखने के बाद में डिक्लेयर किया जाता है वर्ब कैसी है। यदि वर्ब से यहाँ का सब्जेक्ट सुटेबल नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थितियों में हम सब्जेक्ट जैसे वन है, नन है, वी है आदि का यूज कर देते हैं उसके सेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे इस सेंटेंस को बनाना है तो हो जाएगा इट इज़ सो कोल्ड दैट। अब यहाँ पर हम इट का यूज नहीं करेंगे, वी का यूज कर देंगे, हो जाएगा वी कैन नॉट बाथ। तो ये रहा हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का टॉपिक। आगे भी जो ट्रांसफॉर्मेशंस से रिलेटेड जो शेष रूल्स बचे हैं वो भी आपको हम बारी बारी देते रहेंगे। और आपसे एक निवेदन भी कर रहे हैं कि अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर भेजते रहें।